ही पूजा से अपने घर की प्रेतों को खुद कैसे शुद्ध कर सकते हो, किस प्रकार से आप प्रेतों को और अपने पूजा के माध्यम से शुद्धि प्राप्त कर सकते हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपने ही पूजा से अपने घर की प्रेतों को खुद कैसे शुद्ध कर सकते हो, किस प्रकार से आप प्रेतों को और अपने पूजा के माध्यम से शुद्धि प्राप्त करा सकते हो। आज मैं इस वीडियो में 3 विधि ऐसी बताऊंगा जो कि बड़ी प्रभावशाली हैं। आपको प्रेत तंग करता है, आपको परेशान करता है, आपके घर में दिक्कत करता है, आपके शरीर में रोग पैदा करता है। इन 3 विधियों से आप स्वयं अपने प्रेत का निपटारा कर सकते हो, अपने शरीर पर रहने वाली नकारात्मकता का निपटारा कर सकते हो। आज की वीडियो लाभवर्धक है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है। वीडियो जब भी समझ में आती है जब उसे ज्ञान और ध्यान से देखा जाए। सबसे बड़ी बात उसके अंदर की बातों को देखा जाए। मेरा कहने का तात्पर्य स्वयं का है, आपका। आप स्वयं अपने प्रेतों को स्वयं जो है घर से निकाल सकते हो। प्रेत इन विधियों के द्वारा कुत्ते की तरह दौड़ते हुए भागेंगे घर से, अगर आप इन विधियों को, 3 प्रकार की विधियों को अपने घर में प्रतिदिन जो है लागू करते हो। कैसे ये विधियां होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इन विधियों के जो कार्य है, सबसे पहले जो है क्या है, जल विधि। उसके बाद जो है उतारा विधि, उसके बाद जो है जल विधि, उतारा विधि, और क्या होती है सबसे जो मेन है, हवन विधि। अगर इन बातों को आप समझ लोगे, आप हवन भी करते हो, क्या पता जल भी कार्य करते हो, क्या पता आप अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं। अगर कोई प्रेत आपके घर में है तो वो कैसे कटेगा। सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपके ऊपर तंत्र से कार्य किया गया है, आपके ऊपर मंत्र से कार्य किया गया है, आपके घर में कोई प्रेत आपके घर का ही है, तो इन विधियों को लागू कीजिए। सबसे पहली जो मैं बता रहा हूं, जल विधि। प्रेत आत्मा जो होती है बहुत ज्यादा प्यासी और व्याकुल होती है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और प्यास लगती है उसे ये लगता है कि इसको पीने के माध्यम से मेरी सदगति प्राप्त हो जाएगी मुझे। अब चाहे वो तंत्र के माध्यम से करी हो, या आपके घर में कोई प्रेत पहले से ही बैठा हो, या कोई एक्सीडेंट का प्रेत हो, प्रेत तो प्रेत है आपके घर में, और वो प्यासा भी है, भूखा भी होगा। तो सबसे पहले जल अपने पास रखिए। हनुमान चालीसा अपने मुख बिंदु के द्वारा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए अपने मुख बिंदुओं के द्वारा। मान लीजिए आपने मोबाइल में नहीं चलाना, स्वयं मुख से बोलना है। जल रख लिया, और ये उंगली जो सूर्य उंगली होती है, इसे उस जल में डाल के रखिए। उसके दौरान जब आप ये जल जो है पान कर लोगे, ऊग लगाकर इसका पान कीजिए। जब आप ऊक लगाकर पान करते हो तो प्रेत जो है उसी माध्यम से उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है। अगर कोई भी प्रेत रोगी है, मान लीजिए आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी मिसिज है, तो उसे भी आप ऊक लगाकर ही ये जो है जल पिलाइए। उसके बाद पिलाने से पहले अगर आपके घर में कोई पौधा ऐसा है, जैसे कि पौधा कौन सा, जैसे कि आपके घर के अंदर कोई नॉर्मल पौधा लगा लीजिए, कोई भी फूल, कोई भी गुलाब का पौधा हो, कोई हो, तो उसमें आप ये जल थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे भी प्रेत ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर आप जब प्रेत रोगी को पिला रहे हो तो उसके शरीर में अगर प्रेत सवारी के रूप में आ रहा है, तब तो उसको ऊक लगाकर पिला देना चाहिए आपको। तो शरीर में जैसे ही वो जल जाएगा, रोज प्रतिदिन कार्य कर रहे हो तो आपके शरीर में जैसे जल जाएगा वैसे कार्य करने लग जाएगा। उसके बाद कुछ समय के लिए प्रेत आपको तंग कर सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका आपके इष्ट पर विश्वास नहीं है, फिर आप ये कार्य कर नहीं पाओगे, फिर ये बात देख लेना कि प्रेत आपके घर से निकल नहीं पाएगा। पहला विश्वास होना चाहिए। वीडियो भी विश्वास से ही बन रही है, और जब आपके पास आ रही है तो विश्वास में शक्ति का वास होता है। अब दूसरा है उतारा विधि। अगर उतारा करते हो आप, मान लीजिए प्रेत रोगी का उतारा क्यों किया जाता है। शरीर पे बैठा प्रेत धुएं के आकार का होता है, उसके पास 2 तत्व नहीं होते हैं, अग्नि और मिट्टी। जब हम उसके ऊपर से उतारा करते हैं आपके शरीर पे, या कोई प्रेत रोगी के ऊपर से उतारा कर या तो उसे अग्नि के माध्यम से, जैसे कि उपले के माध्यम से कोई धूनी दी जाती है, या फिर उसके बाद उतार कर किसी गंदगी वाली जगह पर डाली जाती है। जैसे कोई, अगर आपको लैट्रिन की स्मेल आती है, आपको लगता है आपके घर में तंत्र है, तो ये उतारा कर आपको लैट्रिन में डालना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि वो प्रेत आत्मा जो शरीर पर है और किसी के ऊपर सवारी आ रही है, पेशी आ रही है, किसी के ऊपर प्रेत आ रहा है, तो आप उपले पर गाय के गोबर पर सुगलाइए,
उसके ऊपर रखकर, जैसे कि उतारा विधि में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उतारे के लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो चैनल पर। तो उस वीडियो के माध्यम से भी आप कार्य कर सकते हो। अगर जब भी आप ये कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप हमारे दरबार में जुड़कर हमारे से पूछ कर भी ये कार्य कर सकते हो। शनिवार को दरबार लगता है, दरबार में आकर भी इस चीजों से निपटारा करा सकते हो। अब उसके बाद जैसे आप ये उतारा करते हो, प्रेत जब आप उसको उपले पर रखते हो, धुआं फोम उठती है। तब जब वो प्रेत उस धुएं को लेता है, उससे उसके ऊपर की जो प्रेत योनि है या कोई बंधन है या कोई मलिनता है तो वो शुद्ध होने लग जाती है। ये प्रेत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल तौर पर आपको मैं बता दूं तो राई, शक्कर, नमक, अजवाइन और एक दालचीनी का टुकड़ा, इस प्रकार की धूनी आपको घर में करनी चाहिए। इस धूनी से उतारा करके भी धूनी दे सकते हो आप ये वाली। तो इससे क्या होगा, वो ग्रहण करेगा। उसके बाद वो जो बचा हुआ माल है वो किसी लैट्रिन वाली जगह पर डाल दीजिए या अपनी फ्लैश में डालकर फ्लैश कर दीजिए। ये तो हो गया उतारा विधि। अब आ जाती है हवन विधि। जल विधि, उतारा विधि, उसके बाद हवन विधि। हवन विधि के अनुसार जैसे आपको मैंने कहा कि प्रेत इस प्रकार से कार्य करते हैं। देवता आहुति कैसे ग्रहण करते हैं, अब मान लीजिए हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कुल श्रेष्ठ देवी की पूजा कर रहे हैं या कोई कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनके दिन निश्चित होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो 14 है कुल देवी की, उसके बाद पूर्णिमा है देवता की, हनुमान जी की। तो इस प्रकार से आप 14 या पूर्णिमा पर हवन विधि तैयार कीजिए। हवन विधि में आप जो है अपने घर में हवन सामग्री मार्केट से लाइए। उस हवन सामग्री में काले तिल मिला लीजिए, काले तिल मिला लीजिए और साथ में 5-7 जो है उसके अंदर काली मिर्ची डाल दीजिए। अगर प्रेत तंत्र के माध्यम से आपको लगता है या आपको लगता है कि आपके परिवार पर तंत्र के माध्यम से, अब तंत्र के माध्यम से प्रेत को कैसे पहचाने, इसके लिए मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि प्रेत तंत्र से बेचा हुआ है या हमारे घर का है। अगर आप चाहते हो दोबारा एक वीडियो में बना दूं तो दोबारा फिर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप बहुत सारे लोगों का प्यार मिला तो क्या होता है कि हवन पद्धति, हवन के माध्यम से भी जो प्रेत है, जब प्रेत योनि से उसका ऊपर से मलिनता हटती है तो उसके माध्यम से जब वो हवन करता है, मंत्रों की शुद्धि से, हवन की शुद्धि से उसकी सोच बदलने लग जाती है। अब आप सोचते हो कि ये काम जो है एक ही दिन से सब हो जाएगा, नहीं। जल विधि प्रैक्टिकल रोज रखो, उतारा विधि रोज रखो, हवन विधि जो है 15 दिन में, हफ्ते में एक बार रखो। इससे क्या होगा, लाभ होगा। प्रेत ताकतवर नहीं हो पाएगा, चाहकर भी उसकी शक्तियां जो है बढ़ नहीं पाएंगी, छिन रहे हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके ऊपर डिपेंड है कि भक्ति पूजा पाठ कौन कर रहा है, आप अगर भक्ति पूजा पाठ के प्रति आपका ध्यान है तो ये चीजें सारे कार्य कर सकती है। अगर आपका ध्यान नहीं है, भटका हुआ ध्यान है, फिर कितना भी यत्न अपने परिवार में कर लीजिए नहीं होगा। और अगर आप इन चीजों को नहीं करने में या कोई ऐसी क्रिया आपके ऊपर कर रखी है जो आपकी समझ से बाहर है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो हमारा दरबार लग रहा है और मेहंदीपुर बालाजी में भी लगता है, शनिवार को भी लगता है, गुरुवार में भी लगता है। तो आप आ सकते हो और आकर हमसे इस प्रकार की क्रियाएं जो अगर खोई हुई है, इस प्रकार की नकारात्मकता को रुकवा सकते हो। और अगर ये हवन आपने हमारे माध्यम से करवाना है तो आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा हो, समझ गए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम इस प्रकार की क्रियाएं घर में करते हैं या इस प्रकार की उतारा विधि, जल विधि, हवन विधि करते हैं तो प्रेत कहाँ पनपेगा, कहाँ से ताकतवर हो जाएगा। वो ताकतवर जब होता है जब हमारे चूल्हे से मीट उबलता है, जब हमारे चूल्हे पर मीट बनता है, जब हमारे घर में बैठकर दारू चलती है, जब हमारे घर में दुराचारी कार्य चलते हैं, तब उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर ये कार्य हम करते हैं तो शक्ति छीन होती है। ये बात हमेशा याद रखना, शक्ति कमजोर पड़ती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों का जरूर शेयर करना। जय सीताराम, जय माता दी।